Welcome to YouTube channel Agree with Davant. Today we start about genetics. Firstly, we discuss about the Mendelian genetics. What is Mendelian genetics? So let's start. मेंडल ये कौन थे? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। किसके ऊपर? पी के ऊपर, मटर के ऊपर इन्होंने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए। मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम स्टाइवम। इन्होंने क्या स्टडी किया? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स जो इनहेरिटेंस जीन्स है हमारे, कोई भी वो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, ये कैसे इनहेरिट होते हैं, इसी के पैटर्न को इन्होंने स्टडी किया। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स कैसे इनका लॉ क्या क्या है, किस तरह इनहेरिटेंस होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। पी के ऊपर इन्होंने काम किया था और इनहेरिटेंस को इन्होंने डिटेल स्टडी किया था। अब कौन से करेक्टर को इन्होंने स्टडी किया? इन्होंने पी के 2 कैरेक्टर को देखा। वैसे तो ये 7 कैरेक्टर थे, लेकिन ट्रेट 2 थे इसके अंदर। एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। डोमिनेंट कौन से होते हैं? ये वो वाले ट्रेट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं। रेसेसिव मीन्स जो दबे हुए कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं को हम रेसेसिव बोलते हैं। कैरेक्टर इन्होंने 7 स्टडी किए। सबसे पहला फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कौन सा डोमिनेट था? पर्पल था। रेसेसिव कौन सा था? वाइट था। मीन्स पर्पल ज़्यादा डोमिनेटिंग था, पर्पल ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा था। प्लांट हाइट, टोल जो प्लांट हाइट थी, जो वो ट्रेट था, वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा था, और डोर्फ वाला ट्रेट कम एक्सप्रेस हो रहा था। इसी तरह सीड कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रेसेसिव था। सीड शेप, जो सीड राउंड राउंड गोल गोल सीड होते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेटेड थे, वो कॉमनली फाउंड थे। और रिंकल्ड थे हमारे, वो रेसेसिव थे। पोड के कलर मीन्स जो मटर का ऊपर वाला छिलका होता है, वो हमारा पोड होता है, पोड का कलर ग्रीन डोमिनेटिंग था और येलो रेसेसिव था। पोड शेप मीन जो ऊपर वाला छिलका, उसकी शेप क्या थी? इनफ्लेटेड मीन्स फुल फ्लैज्ड साइज था उसका, वो था डोमिनेटिंग। और कॉन्स्ट्रिक्टेड या फ्लैट जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारा रेसेसिव था। फ्लावर पोजीशन, ये हमारी एक्सियल थी, जो डोमिनेटिंग वाली पोजीशन थी, और रेसेसिव वाली हमारी टर्मिनल थी। ये इन्होंने कैरेक्टर स्टडी किया। कलर, हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। ये हमारे मेंडल के बारे में था। अब हम देखते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या क्या किए। इन्होंने 2 प्योर लाइन्स ली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। मीन्स अलग अलग जो कैरेक्टर थे, जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे, उनकी 2 प्योर लाइन ली और उनको क्रॉस पोलिनेटेड कराया। क्रॉस मीन्स जो बिल्कुल अलग अलग प्लांट पे हों, वो क्रॉस पोलिनेटेड करवाया दो प्योर लाइन्स को। जब इन्होंने उनको क्रॉस करवाया तो देखो, ये हमारा टोल है, ये हमारा डॉर्फ है। टोल को हमने किससे एक्सप्रेस किया है? कैपिटल टी। डोर को हमने किससे एक्सप्रेस किया है? स्मॉल टी। फिर उन्होंने इससे एक टी उठा लिया और यहाँ से ये छोटा टी आ गया। फिर हमारा क्या बन गया? बड़ा टी और छोटा टी। ये हमारा क्या बन गया? F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन बन गई। और सारे के सारे जो हमने प्लांट ऑब्टेन हुए, वो सभी के सभी टोल थे, उनके अंदर कोई भी स्मॉल प्लांट नहीं था। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? जो F1 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई है हमें, जो टोल वाली जो फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुई है, उसको सेल्फ पोलिनेटेड करवाया। मीन्स उसको खुद ही से पोलिनेटेड करवा दिया, उसी के अंदर पोलिनेशन हो गया। फिर उसके अंदर क्या नोटिस किया गया? ये हमारा F1 जनरेशन थी टी, इसी को सेल्फ पोलिनेटेड करवाया। इन्होंने पाया कि कैपिटल टी ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, ये हमारे 4 ऑब्टेन हुए। इसके अंदर कैसा पैटर्न था? इसके अंदर अगर उन्होंने पैटर्न नोटिस किया, फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिनोटिपिक रेशियो थी उसकी 3:1। मीन जो 3 वाले थे ये था टोल, और जो एक ये छोटे छोटे वाले थे, ये हमारे क्या थे? स्मॉल, यानी 3:1। इसके अंदर कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, तो इसलिए सारे के सारे क्या हो गए? टोल हो गए। और इसके अंदर ये दोनों रेसेसिव आ गए, तो वो अगर दोनों रेसेसिव आते हैं तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जीनोटिपिकली रेशियो की अगर हम बात करें तो मीन्स जो जेनेटिक्स में है, उसके जेनेटिक्स में देखो आप, ये कैपिटल टी ये तो 1 हो गया, फिर ये दोनों अलग हो गए, और फिर ये वाला अलग हो गया, तो क्या हो गया? 1:2:1। ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया हमारा। ये हमारे F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई, उसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो समझ में आ गया। ये सबसे पहले 2 प्योर लाइन ली, उनको उसने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन ऑब्टेन की। F1 में सारे के सारे टोल थे। फिर उसी को सेल्फ पोलिनेटेड करवाया, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो 3:1 पाई और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 पाई। ये हमारा मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे। फिर कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल जी ने?
जो जीन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं अलील्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और पास होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। मीन्स हमारे जीन एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में करते हैं, अलील की फॉर्म में, और एक जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 अलील होते हैं। वो दोनों होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, ये हम देखेंगे अभी। होमोजाइगस 2 सेम अलील्स मीन्स 2 जो अलील होंगे वो हमारे बिल्कुल सेम होंगे, जैसे कैपिटल टी ये दोनों हमारे अलील हैं। होमोजाइगस सेम है, स्मॉल टी ये भी हमारा होमोजाइगस का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, 2 डिफरेंट अलील्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल है, 2 अलग अलग डिफरेंट अलील हैं। अब हमारा डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट कौन सा होता है, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे कैपिटल टी ये हमारा डोमिनेटिंग है, ये हर जगह अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, जो बेसिकली हमारा कैपिटल वाला टी है। रिसेसिव जीन कौन से होते हैं, जो छोटे से जिन्होंने हमने स्मॉल अल्फाबेट से हमें एक्सप्रेस किया है, वो अपने आप को जब तक वो दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं आएंगे, जैसे स्मॉल टी ये दोनों स्मॉल आ गए, ये तो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल वाला टी आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो रिसेसिव जीन हो गया। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस हमें दिख रही है, जैसे उसकी हाइट टोल है या डोर्फ है, ये हमारा फिनोटाइप में आएगा। जीनोटाइप क्या होता है, उसका जेनेटिक मेकअप है, मीन्स जीन्स के अंदर कैसा है। मान लिया अगर वो टोल है लेकिन उसके जीन्स में है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये उसके एलील हैं, तो मीन्स उसमें साथ में क्या है, जो रेसेसिव वाला करेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें एक्सप्रेस होगा। ये मेंडल जी ने कंक्लूजन निकाले। एक और उनका कंक्लूजन था 50% चांस ऑफ आइदर अलील टू फ्यूज विद अदर पेरेंट टू फॉर्म ए जाइगोट, मीन्स 50% चांस है किसी अलील के फ्यूज होने के किसी पेरेंट के साथ, ताकि वो जाइगोट बना सके। ये सारे के सारे हमारे कंक्लूजन थे मेंडल के। फिर हमारे आते हैं मेंडल के लॉ, मीन्स मेंडल ने हमें 3 लॉ दिए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिनको हम बोलते हैं, मीन्स कैसे कैसे इनहेरिटेंस होते हैं, उनके रूल क्या हैं, उनके लॉ क्या है। पहला था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट अलील गेट्स एक्सप्रेस, मीन्स अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें 2 अलग अलग टाइप के अलील होते हैं, जैसे हमारा कैपिटल टी है या स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसके अंदर कौन से अलील एक्सप्रेस होगा, जो डोमिनेंट वाला है, बड़ा टी वाला एक्सप्रेस होगा इसके अंदर। F1 जनरेशन एक्सप्रेस डोमिनेंट अलील्स, F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होते हैं। जैसे इसके अंदर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन सारे के सारे टोल थे, साथ में स्मॉल टी तो है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा कर पा रहा है अपने आप को, कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। यही हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये हमें सबसे पहले मेंडल ने बताया था। फिर आता हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 alleles don't mix when they come together in hybrid pair are independent of each other, means 2 alleles हैं वो एक दूसरे के साथ में ब्लेंड नहीं होते, वो मिक्स नहीं होते। जैसे हमारे पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि इनकी कुछ खिचड़ी बन जाएगी, कुछ अलग चीज़ बन जाएगी, ये होते तो हैं इकट्ठे लेकिन ब्लेंड नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, अपने कैरेक्टर्स को खोते नहीं हैं। ये जब ये टुगेदर होते हैं, जब एक हाइब्रिड में होते हैं, तो अपने आपके कैरेक्टर्स को लूज नहीं करते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें किससे पता चलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पता लगा सकते हैं। इसके अंदर कैपिटल टी हमारा, फिर ये डोर्फ वाला है स्मॉल टी, इनको हमने क्रॉस करवाया, ये हमारा फर्स्ट F1 जनरेशन मिल गई कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उनको हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया, ये हमें मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी, ये हमें मिला इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर। फिनोटिपिक रेशो थी हमारी 3:1, जीनोटिपिक रेशो थी हमारी 1:2:1। ये हमारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आता हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, मीन्स जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, हमारा एक बात और ध्यान रखना आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और यूनिवर्सल प्रिंसिपल हेरिडिटी का, मीन्स लगभग वो हर जगह लागू होगा, हर जगह उसको, वो यूनिवर्सल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बारे में देखो एक बार। जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो 2 जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, मीन्स अलग होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से,
और दूसरे ट्रेट से भी वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट ही होते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि जब भी गैमेट बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मीन जो सेपरेट हो रहे होंगे तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा किसी का। ये हमें F2 जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है उससे पता लगता है। हमें डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पेरेंटल जनरेशन मान लिया हमने ले ली कैपिटल R और कैपिटल वाई, इसी तरह हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये हमने ले लिया। इसकी हमने F1 जनरेशन बनाई, इससे एक आर उठा लिया तो इससे एक स्मॉल वाला आर उठा लिया, इससे एक कैपिटल वाई उठा लिया और इससे एक स्मॉल वाई उठा लिया। ये हमारा क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई। फिर उसी को हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया अलग अलग करके। देखो ये हमारा इसके दिखा रखे है F2 जनरेशन की। इसके हमने गैमेट्स बनाए, जब फर्स्ट वाले के F1 में से ही हमें लेना है, हम इसके गैमेट्स बनाएंगे। इसके गैमेट क्या क्या बनेंगे, देखो गैमेट बनाने का सिंपल प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये सामने वाला आर है, इसको नेक्स्ट वाले से क्रॉस करवाओ एक छोड़ के, मीन्स कैपिटल आर को हमने कैपिटल वाई से क्रॉस करवा दिया, हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करवाएंगे, मीन्स फर्स्ट वाले को फोर्थ से करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। फिर उसके बाद हमें स्मॉल सेकंड वाला आर है जो स्मॉल वाला है उसको हमें आप इसे कैपिटल वाई से करवाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल वाई आना चाहिए था भाई, कैपिटल वाई आएगा यहाँ पे इस वाई की जगह, ठीक है। और फिर हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, इसको हमने इससे करवा दिया, ठीक है। ये हमारे गैमेट्स बन गए। अब इन गैमेट्स को हम क्रॉस करवाते हैं। ये देखो आप इसको क्रॉस कराओगे ना तो पहले ऊपर वाले को सबको ऊपर लिख लेंगे हम जो गैमेट्स हमारे, फिर इसी डायरेक्शन में लिख लेंगे क्योंकि एक मेल का लेना हमें एक फीमेल का लेना है। फिर अब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा सारा का सारा पैटर्न मिलेगा। इसके अंदर हमने क्या नोटिस किया, जो हमारे राउंड येलो है वो हमारे 9 है टोटल, राउंड ग्रीन हमारे 3 हैं, रिंकल्ड येलो हमारे 3 हैं, रिंकल्ड ग्रीन हमारे क्या है 1 है। फिनोटिपिक रेशो हमें क्या मिला 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो मिला। मीन्स जो हमें फिजिकली अपीयर हो रहा है, हमें जो दिख रहा है हमें, ठीक है। इसका जीनोटिपिक रेशो हमारा अलग होगा, जैसे 1:2:2:4:1:1, इस तरह होगा इसका क्या जीनोटिपिक रेशो 1:1 4:1 1:1, इस तरह इसका हमारा क्या होगा जीनोटिपिक रेशियो होगा। ये हमारा क्या कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। इसके अंदर हम अननोन जीनोटाइप की जगह F1 जनरेशन भी लिख सकते हैं, F1 भी लिख सकते हैं। मीन्स इसके अंदर मेटिंग मीन्स क्रॉसिंग करवाएंगे, किसकी, कोई अननोन जीनोटाइप वाला है उसके में एक होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, जिसके अंदर दोनों रिसेसिव हों, जैसे इसके अंदर आप देखो बी दोनों स्मॉल वाले हैं और फिर सी ये भी दोनों कौन से हैं, स्मॉल वाले हैं, ये रिसेसिव हैं सारे के सारे, ठीक है। मीन जो अपने आप को अगर डोमिनेंट के साथ पाएंगे तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, जो बिल्कुल सेम हो, इसके अंदर सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे रिसेसिव हैं। जो कैपिटल बी उसका मतलब क्या होता है, ब्राउन आइज, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या होता है, ब्लू आइज, दोनों स्मॉल हैं तो ब्लू आइज, और दोनों बड़े सी हैं तो करली हेयर्स हैं, और दोनों छोटे हैं तो हमारे स्ट्रेट हेयर्स हैं। इनको हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के बाद ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अगर इस तरह होगा बी सी मीन्स एक स्मॉल है एक बड़ा है कैपिटल वाला, इसको हमने करवाया स्मॉल बी और सी से, ये हमें मिलेगा। और इसी तरह आप नेक्स्ट वाले में देखो, अगर हमारे इसमें स्मॉल हैं, अगर सी हमारा इसके अंदर स्मॉल आ गया तो हमें ये वाला मिलेगा। ये हमें टेस्ट क्रॉस के अंदर पता चला। आप इसके अंदर सिंपल इतना ध्यान रखो, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर हम F1 जनरेशन की होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएंगे वो हमारा क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होता है वो, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ डोमिनेंस, मीन्स डोमिनेंस भी कई टाइप की होती हैं। सबसे पहला आता है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस कौन सी होती है, जब एक अलील पूरी तरह डोमिनेट कर लेता है, जैसे आपने अभी देखा था ऊपर, जैसे कैपिटल टी था वो स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीट डोमिनेट कर रहा था, वो हमारा कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है जो हमने यहाँ लिखा है। जो बड़ा टी है मीन्स कैपिटल टी, वो पूरी तरह डोमिनेंट है यहाँ पे। फिर आता हमारा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या था, मेंडल ने तो कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन जब मेंडल की एक्सटेंशन हुई उसके बाद हमें पता चला कि कई बार जो दोनों अलील्स हैं
वो इकट्ठे अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं। वो को मीन्स जैसे हमारा कलीग होता है साथ वाला, तो इसी तरह को मीन्स दोनों। बोथ अलील्स एट ए जीन्स लोकल्स आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप। दोनों के दोनों पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, तो वो दोनों ही कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या, हमारा सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी ब्लड ग्रुप। हमारा कॉमनली एक्सप्रेसिव कौन सा होता है, अगर ए के साथ में ओ आ गया तो उसके अंदर कौन सा एक्सप्रेसिव होगा, हमारा ए होगा। अगर बी के साथ में ओ आ गया तो उसके अंदर कौन सा एक्सप्रेसिव होगा, हमारा बी होगा, बी डोमिनेटिंग होगा। लेकिन अगर दोनों ब्लड ग्रुप आ गए ए और बी, तो उसके अंदर दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। ये हमारा कोडोमिनेंस का कंसेप्ट था। फिर हमारा आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अलील अपने आप को पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाता, मीन्स वो मिडल वाली कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ए ब्लेंड ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। ये एक, हम कह सकते हैं इसको, खिचड़ी बन जाती है बिल्कुल। दोनों जो डोमिनेंट वाला और रेसेसिव वाले ट्रेट हैं, दोनों अपने आप को एक एक्सप्रेसिव कंडीशन में ले आते हैं। उनमें से कोई डोमिनेट नहीं कर पाता है एक दूसरे के अंदर, और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती है। इसका एग्जाम्पल है फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा। इसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। इसके अंदर मान लिया हमने एक ले लिया रेड कलर का फ्लावर, एक ले लिया व्हाइट के अंदर। ये 4 o'clock का एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैं, इस जलापा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन दोनों का आप क्रॉस कराओगे ना, तो जो फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, उसके अंदर आपको पिंक मिलेंगे। मीन्स जो दोनों के दोनों ब्लेंड हो गए वो एक दूसरे के साथ, रेड और वाइट दोनों के दोनों ब्लेंड होके मिक्स होके कंप्लीट, वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया पिंक कलर। ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। फिर एक वो कंसेप्ट आता है ओवर डोमिनेंस का। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, वेयर द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट लाइज आउटसाइड द फिनोटिपिकल रेंज ऑफ बोथ होमोजाइगस पेरेंट्स। मीन्स ओवर डोमिनेंस, ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब फिनोटाइप किसी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन का, वो फिनोटाइप होमोजाइगस पेरेंट से, होमोजाइगस कौन से थे, जो हमारे सेम थे, जैसे हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमारा होमोजाइगस पेरेंट है। जो इनका हेट्रोजाइगस आएगा ना, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इनका क्या आ गया, ये हेट्रोजाइगस आ गया, तो ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन होगी इसकी। जैसे सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखा जाता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक सिकल की शेप ले लेते हैं, मीन्स एक दराते की शेप ले लेते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। और ये कंडीशन बहुत ही रेयर पीपल में पाई जाती है, तो उनका तो बिल्कुल जीना ही दुभर होता है ऐसे लोगों का। ये ओवर डोमिनेंस की कंडीशन है, शिकार हैं इसके। फिर आता है सेक्स लिंक ट्रेट्स। कुछ ट्रेट्स होते हैं वो हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके साथ में एक्सप्रेस होते हैं, वो हमारे सेक्स लिंक ट्रेट होते हैं। जैसे हमने हाई कलर होता है फ्रूट फ्लाइज का, वो हमारे किसके साथ एक्सप्रेस होता है, वो एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्सप्रेस होता है। ये हमारा उसका एग्जाम्पल है। ट्रेट लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम XX या XY। मैनी सेक्स लिंक ट्रेट्स आर कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम। मीन्स बहुत सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, उनसे लिंक्ड होते हैं। एग्जाम्पल दिया, अगर आप ये डायग्राम भी बनाना चाहो क्रोमोसोम का, आप बना सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रूट फ्लाइज के आई कलर का। जो फीमेल कैरियर्स होती हैं, ज़्यादातर कंडीशन में आप देखोगे ना, तो मेल के अंदर वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। कोई भी कंडीशन है, अगर वो खतरनाक वाली कंडीशन है तो मेल के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस होती है। कॉमन एग्जाम्पल है इनका। जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर कैरियर्स होती हैं, मीन्स उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है उनको। वो खुद ही ज़्यादा वो नहीं होती, उनके अंदर वो बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती जितनी मेल्स के अंदर पाई जाती है। इसमें सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, इसमें और दूसरी भी हैं, वो ज़्यादातर कैरियर्स ही होती हैं, फीमेल कैरियर्स। इन ए सेक्स लिंक ट्रेट्स लाइक हीमोफीलिया, वुमेन आर कैरियर्स एंड मैन हैव फिनोटाइपिक मोर ओफन। मीन्स ज़्यादातर फीमेल कैरियर्स होती हैं और मेल के अंदर वो एक्सप्रेस हो जाता है। मेल जो चाइल्ड होते हैं, मेल ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है थैंक यू। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।